हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीच द वे आई एम टीचिंग। मीन्स अभी जिस तरीके से मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ एक पीपीटी के साथ में खुद स्क्रीन पर आकर पेन टैप का यूज़ कर कर, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियो आपने देखे होंगे जो लोग बहुत अच्छी क्वालिटी का वीडियो प्रोड्यूस करते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए यूजफुल है जो लोग ऑलरेडी इस टाइप का वीडियो बना रहे हैं और जो इस टाइप का वीडियो बनाना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में जो हम की डिस्कशन पॉइंट्स करने वाले हैं वो है, सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट इस टाइप की वीडियो बनाने के लिए होती है। उसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या होगी। मतलब आपने हार्डवेयर तो गैदर कर लिया है, पर हार्डवेयर का सेटअप किस तरीके से होगा हमें ये भी समझना होगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की सेटिंग क्या होगी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉफ्टवेयर को सेटअप किस तरीके से करना है। और एक और चीज जो है डूज एंड डोंट्स। इस वीडियो को हम जब कंक्लूड करेंगे तो इस बारे में बात करेंगे कि क्या क्या छोटी छोटी मिस्टेक्स मैंने इन दिनों यूट्यूबर्स के साथ में, टीचर्स के साथ में देखी है जो इस टाइप के वीडियो बनाते समय मिस्टेक करते हैं। मैं ये वीडियो को क्यों बना रहा हूँ, मुझे इस वीडियो को बनाने का एक रीजन बहुत बड़ा ये भी था, मेरी ऑडियंस। इन दिनों मुझे कंटिन्यूसली कमेंट्स आ रहे हैं। एक फैकल्टी ने भी मुझे कमेंट किया कि उन्हें इस टाइप का वीडियो बनाना है जिसमें पेन टैप को यूज़ कर सके, वो अपने खुद को स्क्रीन पे ला सके। मुझे कंटिन्यूसली कॉल्स भी आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि एक डिटेल वीडियो बनाऊं जहां पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ईजी वे में मिल जाए। तो अगर आप ये चाहते हैं करना तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इस वीडियो को देखते समय अगर आपको किसी भी टाइप की क्वेरीज आ रही है या फिर आपको कोई भी ऐसा डाउट है जो आपको क्लियर करना है इसी एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड, तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट में आपको रिप्लाई करूं, और अगर मैं उस पॉइंट को कमेंट में सॉल्व नहीं कर सका तो मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो भी बना दूं आपको उसके लिए, जिसे मैंने इस वीडियो के लिए किया है। नाउ वर्ड्स ऑफ इंस्पिरेशन। एवरी टीचर नीड्स टू इम्प्रूव, नॉट बिकॉज दे आर नॉट गुड इनफ बट बिकॉज दे कैन बी इवन बेटर। कई सालों से अपने कलीग्स को, अपने जूनियर्स को डिजिटल मार्केटिंग की टिप्स एंड डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाते आ रहा हूँ। नाउ ऑल्सो आई एम एजुकेटिंग एजुकेटर्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग ऑफ एजुकेशन। और मैंने एक चीज़ रियलाइज करी कि एक टीचर से अच्छा लर्नर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इतना अच्छा नॉलेज और कंटेंट गैदर कर चुके हैं जो आपने अपने सब्जेक्ट नॉलेज पे किया है। तो जब मुझे कोई फैकल्टी मुझे ये बोलती है कि हम इतने टेक से भी नहीं है, तो मुझे बड़ा हर्ट होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो हजारों की इंस्पिरेशन है वो अगर इन सेटअप को नहीं समझ पा रहे, वो इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे, तो थोड़ा सा गलत है। तो इसलिए हमें, हर टीचर को इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें टेक सेवी होना है और टेक्नोलॉजी को इतने अच्छे से समझना है कि ताकि हम बेस्ट से बेस्ट हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रोवाइड कर पाए। चलिए शुरू करते हैं। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में आपको सबसे पहली रिक्वायरमेंट है लैपटॉप की। लैपटॉप का जो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए वो i3 i5 होना चाहिए, और उसमें कुछ 4 GB रैम हो और कुछ 500 GB हार्ड डिस्क होना चाहिए। इसके अलावा आपको कोई बहुत ज़्यादा स्पेंड लैपटॉप पे नहीं करना है। आप एक बेसिक लैपटॉप से काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कोशिश करिएगा अगर ग्राफिक कार्ड मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, प्रोसेसिंग और स्पीड अप हो जाती है। तो आपको ये लैपटॉप की जो रेंज है वो, अगर नया लैपटॉप आप लेने जाओगे तो 30 से 40 हज़ार रुपए के अंदर ये लैपटॉप आपको इजीली मिल जाएगा मार्केट में। इसके बाद हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में हमें रिक्वायरमेंट है पेन टैप की। तो पेन टैप में वेकॉम का पेन टैप यूज करता हूँ। मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ कि आप वेकॉम का पेन टैप यूज कर लो, या फिर बहुत सारे पेन टैप मार्केट में अवेलेबल है जो आपको 5 से 7 हज़ार या 10 हज़ार की रेंज में आपको इजीली मिलेंगे। तो पेन टैप में भी कोई बहुत ज़्यादा आपको स्पेंड करने की जरूरत नहीं है कि आप डिजिटल पेन टैप लो, आईपैड लो। आईपैड भी कोई मीनिंगफुल नहीं है। आप एक बार छोटे सस्ते पेन टैप पे भी अगर आप लिखने की प्रैक्टिस हो गई, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं अभी आज ही मैंने यूज़ करना सीखा है, पर मैं आज इतना फ्रिक्वेंट हूँ कि मैं अपना नाम प्रॉपरली लिख पा रहा हूँ एंड ईजिली इसको चला पा रहा हूँ। मुझे कोई भी ऐसा पॉइंट ऐसा नहीं लग रहा कि जहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही हो। तो आप जब कंटिन्यूसली घंटों इस पर पढ़ाएंगे तो आप इतने फ्रेंडली हो जाएंगे कि आपको ये कॉपी पेन जैसे ही लगेगा। उसके बाद में क्रोमा का सेटअप, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जिस तरीके से आप अभी मुझको देख रहे हो, शायद मैंने लाइट शर्ट पहना हुआ है इसलिए थोड़ा सा जर्क आ भी रहा होगा, मुझे नहीं पता, इतना क्लियरली नहीं दिख रहा है, बट हाँ वीडियो प्रोड्यूस करते समय आएगा। तो ये सेटअप थोड़ा सा बेसिक रिक्वायरमेंट है, हम उसको समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। आपको एक वायरलेस माउस की रिक्वायरमेंट होगी। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा
स्पीड अप होना चाहिए, वायर से बचना चाहिए। तो आपको मैं वायरलेस माउस रिकमेंड करूंगा कि आप वायरलेस माउस भी लेके रखें अपने सेटअप में, वायरलेस माउस को भी यूज करें। इसके बाद में आपको यूएसबी स्प्लिटर की रिक्वायरमेंट होगी। यूएसबी स्प्लिटर मतलब आपके मल्टीपल पोर्ट्स, यूएसबी पोर्ट्स हो जिसके अंदर, और 3.0 ही लीजिएगा आप, क्योंकि बहुत सारे वेबकैम और वो सब चीजें इसमें कनेक्ट नहीं हो पाती। इसके थ्रू आप क्या करेंगे, अगर किसी के लैपटॉप में अगर 3 पोर्ट है या 4 पोर्ट है तो भी वो सफिशिएंट नहीं होते। कई बार एक बार आपने यूएसबी के लिए लगा लिया, वेबकैम के लिए लगा लिया है, चार्जिंग के लिए मोबाइल लगा लिया है, तो मुझे लगता है इसकी रिक्वायरमेंट मुझे पड़ी, क्योंकि मेरे इसमें 2 ही पोर्ट है लैपटॉप के अंदर, तो मुझे रिक्वायरमेंट पड़ी। मे भी आपको भी पड़ सकती है, तो आपको ले लेना चाहिए। इसके साथ साथ आपको एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी, जो एक्सटेंशन मैंने मेंशन नहीं किया, बट हाँ आपको एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट होगी। आपको रिक्वायरमेंट होगी एक वेबकैम की। वेबकैम आप कोई भी यूज करिए, मैं सजेस्ट हमेशा वेबकैम करता हूं कि अगर आपके वेबकैम में डायरेक्टली यूएसबी से कनेक्ट होने का ऑप्शन है तो फेयर इनफ बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली लॉजिटेक के इतने सारे वेबकैम अवेलेबल है मार्केट में। मैं अगेन लॉजिटेक ही प्रेफर करता हूं, क्योंकि मैंने लॉजिटेक पे काम किया है और काफी अच्छा आउटपुट मुझे हमेशा लॉजिटेक से मिला हुआ है। अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स में। तो हमें यहां पर पावर पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम जो बनाते हैं तो लेटेस्ट वर्जन पे विंडोज 10 के साथ में जो भी सपोर्टेबल हो वो आप लेटेस्ट वर्जन ले लीजिए। ओबीएस सॉफ्टवेयर, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगर आपके पास ओबीएस है तो आप ऑनलाइन की दुनिया में टीचिंग से रिलेटेड सारे काम कर सकते हैं। आपको कोई सॉफ्टवेयर परचेस करने की जरूरत नहीं है। मैंने इन दिनों देखा बहुत सारे फैकल्टीज पेड सॉफ्टवेयर परचेस कर रहे हैं 40-40, 50-50 हज़ार रुपए के लिए। तो आपको कोई सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत ही नहीं है। एडिटिंग के लिए भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलते हैं, क्रैक मिल जाते हैं उनके। क्रैक मीन्स पायरेटेड वर्जन। हालांकि मैं उसको सजेस्ट नहीं करूंगा, बट पर्सनल यूज के लिए आप कर सकते हैं, दुनिया कर रही है, कर लेना चाहिए। मैं आपको लगेगा तो मैं उसको, आप जो वीडियो सॉफ्टवेयर की बात करेंगे मैं उसको क्रैक करके आपको वो भी दे दूंगा। तो OBS में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, बेस्ट सॉफ्टवेयर है। जो आप जितने मेरे वीडियोस देखते हैं, मेजर वीडियोस में OBS पे ही बनाता हूँ। मेरा फेवरेट सॉफ्टवेयर है, क्योंकि फ्री भी है और सारी फंक्शनैलिटी इसमें है। इससे अच्छा सॉफ्टवेयर आपको पूरे मार्केट में, पूरे वर्ल्ड के मार्केट में कहीं नहीं है। बड़े से बड़े यूट्यूबर्स, बड़े से बड़े गेमर, बड़े से बड़े इवन अनअकैडमी जो फ्री वर्जन जो चलाती है वो अपने टीचर्स को OBS ही पढ़ाती है। तो OBS इज द बेस्ट ऑप्शन, आपको उसके किसी अल्टरनेट पे जाना ही नहीं है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स में हम और देखें तो हमको वेबकैम के ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट होती है। वेबकैम अगर आपके ड्राइवर सपोर्ट करता है तो आप वेबकैम के ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप लॉजिटेक कैमरा का यूज कर रहे हैं तो लॉजिटेक ने बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर्स आपको दे रखे हैं। लॉजिटेक कैमरा सेटिंग के नाम से आपको एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छे से आप ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट सभी सेटिंग पूरी प्रॉपरली कर सकते हैं। तो ये आपको मैं एक रिकमेंड करूंगा कि ये सेटिंग आप इंस्टॉल कर लीजिए, वेबसाइट पे बहुत ईजिली अवेलेबल है। इसके बाद में हम बात करेंगे वैकॉम। वैकॉम का अगर आप पेनटैब यूज कर रहे हैं तो आप जब वैकॉम का पेनटैब प्लग करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली वैकॉम का टैबलेट चलने लगेगा और आपको लगता है यही सफिशिएंट है। नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैकॉम का टैबलेट आप जब लेते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं, तो आपको ड्राइवर की रिक्वायरमेंट हमेशा होती है। ड्राइवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्मूथनेस में, प्रॉपर स्मूथ हो जाए आपका वीडियो, कोई फ्लक्चुएशन ना है, तो इसलिए आपको ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपके पास वैकॉम का टैबलेट है, वो स्मूथ नहीं चल रहा है, तो आपको ड्राइवर जरूरी है। कोई भी रिक्वायरमेंट है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से ड्राइवर को डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं मेरे एक्चुअल हार्डवेयर को मैंने किस तरीके से सेटअप किया है। ये सेटअप मैंने स्टूडियो में सेटअप इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे एक रियल टाइम इन्वायरमेंट आपको शो करना था। हर किसी के पास स्टूडियो नहीं है, तो सिंपल रूम के अंदर मैंने लाइटिंग, क्रोमा और टेबल के साथ में पूरे सेटअप को एक अच्छी तरीके से बनाया हुआ है कि अगर आपके पास एक रूम है, उस रूम में आप पूरा सेटअप रख लो, आपका काम चल जाएगा। आप घर पे बैठे हो, मेरे ख्याल से जो सिचुएशन, जिस पैंडेमिक सिचुएशन में आपको बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, अगर आप इस क्वालिटी का वीडियो 4 दीवारी में बैठ के बना सकते हो तो आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इंडिविजुअल इस वीडियो को हम हार्डवेयर लेवल पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपका हार्डवेयर का सेटअप कैसा होना चाहिए। अब ये है हमारा पूरा हार्डवेयर का सेटअप, तो प्लीज आप थोड़ा आगे आ जाइए, मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूं। ये जो है, हमने ये एक पेनटैब लिया हुआ है, पेनटैब के साथ में हमने ये USB स्प्लिटर लगाया हुआ है
अब यूएसबी स्प्लिटर में हमने एक माउस का केबल लगाया हुआ है, माउस के केबल के साथ हमने कैमरे का केबल कनेक्ट किया हुआ है यूएसबी केबल, और इसी के साथ में हमको कुछ और केबल्स अगर कल को हम मोबाइल को भी कनेक्ट करेंगे तो हमको यूएसबी स्प्लिटर की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसलिए हमने यूएसबी स्प्लिटर भी लिया हुआ है। अब आप थोड़ा सा मैं आपको डिटेलिंग देता हूँ इसको किस तरीके से यूज करना है, तो प्लीज आप थोड़ा इस पे फोकस कर लीजिए। अब देखिए ये डॉट एक्सप्लेन करते हैं कि ये एक डॉट, दो डॉट, ये सारे कॉर्नर्स, ये पूरी लैपटॉप की स्क्रीन है। अब आप जहां भी लिखना चाहे वहां पर लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी पेन ब्रश ओपन करके रखा है, तो पेन ब्रश में ये जो सेक्शन है वो इस हेडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट डॉट पे क्लिक कर रहा हूँ, इन दो डॉट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पर कर्सर मेरा शो हो रहा है, मेरा कर्सर यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है, अभी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, राइट। अगर मुझे इस पॉइंट पर क्लिक करना है तो डायरेक्टली मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँगा ऐसे। अगर मुझे स्क्रीन के मिडिल में लिखना स्टार्ट करना है तो मुझे टैब के भी मिडिल से अपनी स्टार्टिंग करनी होगी। तो ये इसी तरीके से ये पेन टैब काम करता है। एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं कि जब अगर आपको मूवमेंट करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि आपका कर्सर कहाँ पर है, तो आप इसे टच नहीं करेंगे, आप इसके ऊपर करेंगे, इसमें सेंसर लगे होते हैं। तो जैसे अभी मैं ये मूवमेंट कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यूसली यही मूवमेंट करूँगा और आप स्क्रीन पे देखेंगे ये मूवमेंट हो रहा है। और जैसे ही मैं जब टच करके लिखना स्टार्ट करूँगा तो ये यहाँ पर भी इसी तरीके से स्क्रीन पे होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये सेंसर की तरह वर्क करता है। तो आपको किस जगह पर जाना है उसकी पूरी प्रैक्टिस आप इसी से बिना टच करे करें और उसके बाद में फिर इस पर लिखना स्टार्ट करें। ये हुई सेटिंग हमारी पेन टैब की, राइट। अब आप देखेंगे हमने यहाँ पर एक क्रोमा लगा के रखा हुआ है, यहाँ पे हमारा टेबल है और टेबल के बाद में इसी फ्रेम को थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा पीछे, ये जो हमारा है कैमरा लगा हुआ है। लॉजिटेक का हमने PTZ यूज किया है। आप सिंपली कोई भी सस्ता सुंदर कैमरा ले लीजिए, 10-12 हजार 15 हजार तक। ये कैमरा थोड़ा कॉस्टली है, ये कैमरा 55,000 का कैमरा है, तो ये कैमरा आपको लेने की जरूरत नहीं है। इसके साथ में हमने यहाँ पे लाइटिंग, एक लाइटिंग इस साइड पे और दूसरी लाइटिंग हमने उस साइड पे लगाई हुई है। ये ऐसा है हमारा बेसिक सेटअप। ये हमने रूम में इसलिए सेटअप किया मैंने आपको दिखाने के लिए कि अगर आप एक रूम को इस तरीके से सेटअप कर लेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा हमने सिंगल पॉइंट के लिए यहाँ पर एक्सटेंशंस लगा रखे हुए हैं। एक एक्सटेंशन वहां लगाया और एक एक्सटेंशन वहां पर लगाया हुआ है। जैसा कि आपने अभी मेरे हार्डवेयर का व्यू पूरा देखा, अब मैं आपको अपने एक सिस्टम के अंदर लेके चलता हूं, मेरी स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ में, जहां मैं आपको छोटी छोटी बेसिक सेटिंग्स बता रहा हूं, जिस तरीके से हमको इस सेटिंग को फॉलो करना है। और इस सेटिंग को फॉलो करने के बाद में थोड़ा सा आपको भी एक इनपुट लगाना है और आपका वीडियो अच्छी क्वालिटी में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम OBS की सेटिंग करते हैं। अगर आप OBS फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर OBS कैसे इंस्टॉल करना है, OBS का साउंड कैसे इंक्रीज करना है, उसके बाद में हॉटकीज को कैसे सेट करना है, स्टार्ट कीबोर्ड से हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कैसे कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में आपको दी हुई है। तो प्लीज़ अगर एक बार आप उसे जाकर देख लीजिएगा। अभी सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ऐड करना होगा डिस्प्ले कैप्चर डिवाइस। क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग करनी है इसलिए मैंने डिस्प्ले कैप्चर डिवाइस ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है। तो डिस्प्ले कैप्चर डिवाइस ऐड करने के लिए मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। तो डिस्प्ले कैप्चर डिवाइस ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर सोर्स में प्लस आइकन पे क्लिक कर यहाँ पर डिस्प्ले कैप्चर डिवाइस को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप डिस्प्ले कैप्चर को डिवाइस को सिलेक्ट करेंगे ऐसी आपकी विंडो शो होगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको ऐड करना है वीडियो कैप्चर डिवाइस। तो वीडियो कैप्चर डिवाइस ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट क्लिक ऑन प्लस, उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे आपको ये वीडियो कैप्चर डिवाइस मिल जाएगा। वीडियो कैप्चर डिवाइस को आप यहाँ पे एक नाम दे दीजिए। मैंने जैसे यहाँ पे इसको टेस्टिंग नाम दे देता हूँ और यहाँ पे आप इसको ओके कर दीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे वो ऑप्शन मिलेगा कि आपको किस कैमरे से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप अपना वेबकैम सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आप डिस्प्ले कैप्चर डिवाइस को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप ओके करेंगे और अब ये मेरा डिस्प्ले कैप्चर डिवाइस आ चुका है स्क्रीन पे। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं इसको साइड में छोटा कर लेता हूँ यहाँ पर। और अभी आपको दो जगह पर मैं दिख रहा हूँगा, उसके लिए इससे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मैंने स्क्रीन को कैप्चर किया हुआ है तो इसलिए ये इशू आ रहा है। अब राइट, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप फिर अगेन जाइए सोर्स सेक्शन पे, आपको जाना होगा। सोर्स सेक्शन पे जाने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक पे करने के बाद आपको फिल्टर पे क्लिक करना है।
वीडियो कैप्चर डिवाइस पे फिल्टर पे क्लिक करना है। फिल्टर पे क्लिक करने के बाद में ये आपका पैनल ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर आपको ऐड करना है क्रोमा की। जैसे ही आप क्रोमा की को ओके करेंगे तो आपको ये व्यू दिखना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। आपको ये व्यू दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, इस सेक्शन में आपको यहाँ पर इन सारी, ये देखिए आप अभी यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा ग्रीन दिख रहा है, इस जगह पे ग्रीन दिख रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सेटिंग करके इसको थोड़ा आगे पीछे करके आप इसको रिमूव कर सकते हैं। थोड़ा आप इसको बढ़ाएंगे तो आपको देखेंगे थोड़ा सा ये क्लियर होते चलेगा। तो आप थोड़ा सा शार्पनेस पे भी वर्क करेंगे तो ये क्लियर होते चलेगी। धीरे धीरे आपको ये सारी सेटिंग्स को आगे पीछे करके देखिए, बट अभी समझ पाना इसको इतना आसान नहीं है, इसलिए आप सिर्फ इसकी फंक्शनैलिटी को आगे पीछे करके देखिए। क्रोमा जब आप डालेंगे तो इसकी फंक्शनैलिटी को आगे पीछे करके देखिए, इजी वे में आपकी क्वालिटी अच्छी आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसको अपन फाइनल कर देते हैं। ओके, तो ये हमारी सेटिंग हो गई है। इसके अलावा अगर आपको ब्राइटनेस से रिलेटेड या कैमरा से रिलेटेड कोई भी सेटिंग करना है तो आपको क्या करना होगा, यहां पर अगेन सोर्स में जाके आप सोर्स में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद में ये विंडो ओपन हो जाएगा। ये विंडो में जाने के बाद आप कॉन्फ़िगर वीडियो पे क्लिक करिए। कॉन्फ़िगर वीडियो पे क्लिक करने पे आपका ये मेन्यू बार आएगा। यहाँ से आप सारी सेटिंग कर सकते हैं, ब्राइटनेस को लेके, चीज़ों को लेके, राइट। तो हमने यहाँ पर अभी तक क्या क्या कर लिया है, हमने डिस्प्ले कैप्चर डिवाइस ऐड किया। डिस्प्ले कैप्चर डिवाइस मतलब जो हमारे सिस्टम पे स्क्रीन पूरी कैप्चर करेगा, इस पर कुछ भी चलता रहे, अगर आप इस पर वीडियो चला दोगे तो उसको भी कैप्चर करेगा। हम इसका यूज़ करेंगे पीपीटी को कैप्चर करने के टाइम पे। हमने वीडियो कैप्चर डिवाइस ऐड किया। वीडियो कैप्चर डिवाइस में ऐड करने के लिए हमने क्या किया, हमने उस पर राइट क्लिक करके हम लोग फिल्टर ऐड किया, क्रोमा फिल्टर हमने ऐड किया। इसके बाद में हमने और क्या किया इसमें, तो मैंने आपको एक और चीज़ बताई है कि वीडियो कॉन्फ़िगरेशन में उसकी सेटिंग कैसे करते हैं। नाउ अब रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, आप रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे मतलब पावर पॉइंट पे रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। तो पावर पॉइंट पे रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना पावर पॉइंट ओपन करना पड़ेगा। पावर पॉइंट आप जैसे ही ओपन करेंगे उससे पहले आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है, या फिर आप फुल स्क्रीन पे आ जाइए और शॉर्टकट चीज आपने जो बना के रखी हुई है उससे आप फुल स्क्रीन करके अपनी रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर लीजिए, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे अपनी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी स्टार्ट करके रखी हुई है, मैं फुल स्क्रीन करता हूँ और मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, तो अभी मेरा वीडियो प्रॉपरली चलेगा, प्रॉपरली दिखेगा और वो वर्क करना स्टार्ट कर चुका है। सिमिलरली आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप पढ़ा रहे होंगे तो आपको आपका खुद का स्क्रीन फेस नहीं दिखेगा, क्योंकि पीपीटी स्क्रीन पर सिर्फ अभी आपको पीपीटी ही शो होगी, जो पूरी फुल पीपीटी होगी, आपको आपका स्क्रीन, आपका फेस शो नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट आपको एज्यूम करके चलना है कि उस जगह पर आप शो हो रहे हो, और अगर आप फिर भी आप खुद को देखना चाहते हो तो हमको डबल स्क्रीन लगाना पड़ेगी, वो सेटअप अलग है। मैं आपको फिर कभी मौका मिला तो मैं जरूर आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो के लास्ट एंड फाइनल पॉइंट्स पे हम आ चुके हैं, वो है डूज एंड डोंट्स। डूज एंड डोंट्स में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जो मिस्टेक्स कॉमन में देखते आया हूँ वो हमें जो नहीं करनी है। पहला पॉइंट है, जब आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपको कैमरा के अंदर आई कांटेक्ट बना के रखना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लिखते लिखते मैं अगर ये आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ नंबर सिस्टम, तो मैं यहीं पर इसी तरीके से एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया। मैं यहीं पे बातें करना शुरू कर देता हूँ और मैं कैमरा को फोकस ही नहीं करता हूँ, कैमरा से बात ही नहीं करता हूँ। तो आपको क्या करना है, जब आप लिख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये जो हमने काउंटिंग करी है 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से आपको कैमरा से इंटरेक्शन रखना है, ताकि बच्चा जब आपसे पढ़ रहा हो, जब आप लिख रहे हो तो वो बोर्ड पे फोकस करता है, जब आप बोल रहे हो तो वो आपसे आई कांटेक्ट बना लेता है। एक जो मेजर मिस्टेक्स मैंने इन दिनों वीडियोस में देखी है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हैं तो प्लीज इसकी हैबिट डालिए। मैं भी आज पहली बार कर रहा हूँ, शायद ये मिस्टेक मैं भी अपने स्टार्टिंग में आपने देखा हो कहीं पर गलती कर दी होगी मैंने। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम लिख रहे हो तो हमारा आई कांटेक्ट नीचे हो, इट्स फाइन, पर जब भी कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो तो हमें कैमरा से आई कांटेक्ट हमें बनाए रखना है। सेकेंड पॉइंट जो हमारा है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पॉइंट का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें,
क्योंकि जब आप इस टाइप का वीडियो बनाते हैं तो आपको एक सेक्शन जो है, ये सेक्शन इतना मिनिमम, आपको ये सेक्शन फ्री छोड़ना होता है। मतलब यहां पर आपका कोई कंटेंट ना है, क्योंकि यहां पर आप ऑलरेडी आप हो। तो जब भी आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप ऐसी पीपीटी बनाएं तो आपकी पीपीटी का जो एरिया है, इस एरिया को छोड़ दें, इस एरिया को छोड़ के आप पीपीटी बनाएं, राइट। और अगर आपकी पीपीटी पहले से बनी है तो उसका सॉल्यूशन भी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा कि अगर आपकी पीपीटी बनी हुई है, ये जो मेरी पीपीटी बनी है वो 16:9 के रेशियो में बनी है और वो शायद 4.4:6 के रेशियो में कुछ पीपीटीज, ओल्ड पीपीटीज होती है, उसका सॉल्यूशन भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थर्ड पॉइंट की हम बात करें तो हमारा थर्ड पॉइंट है, जब आप इस तरीके का वीडियो बनाते हैं तो इसमें क्रोमा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्रोमा जब आप शूट करते हैं तो आपको आपके क्लॉथ्स, शर्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होगा कि आप ऐसे डार्क शर्ट पहने, लाइट शर्ट भी पहने तो वो ग्रीन शेड में ना हो और एजेस कट ना हो। तो क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, अगर आप हर बार अलग अलग तरीके की शर्ट पहनोगे तो एक कोशिश करो कि अगर आप एजुकेटर्स हो तो आप एक फिक्स अपने टी शर्ट डिसाइड कर लो, लोगों के साथ में इजीली प्रिंटेड हो जाती है। 200 से 300 रुपए में कोई भी कहीं पर भी आप देखोगे प्रिंटिंग में 200-300 रुपए में आपको प्रिंटिंग मिल जाएगी। तो आप अपने लोगों के साथ में करें तो एक फिक्स हो जाए कि आपकी डिजाइनिंग प्रॉपर मेंटेन भी हो, आपका एक ब्रांड वैल्यू मेंटेन होगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। जब भी आप ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट करें, स्पेशली जब आप कैमरे को फेस कर रहे हैं, जब आप प्रेजेंटेशन में आ रहे हैं, तो हमेशा रेडी रहिए। आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन और आप जिस तरीके से रेडी हो, क्या है, मैंने कई बार ऐसे भी फैकल्टीज को भी देखा, स्टूडेंट्स तो होते ही है कि जो ऑनलाइन क्लासेस को बड़ा मिसलीड करते हैं, घर में किसी भी सिचुएशन में बैठे और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, पर एटलीस्ट फैकल्टीज हमेशा प्रिपेयर्ड हो क्या है। आपने मुझे देखा होगा, आप मेरे किसी भी वीडियो को उठा के देख लीजिए, मैंने कोशिश करी है कि मेरा वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन हमेशा बेटर हो। मैं आज भी घर में बैठा हूं पर मैं प्रॉपर शर्ट और एक अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ में बैठा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ब्रांड की वैल्यू मेंटेन करने के लिए, आपकी कोचिंग की वैल्यू मेंटेन करने के लिए, राइट। एक और मेजर मिस्टेक जो मैं इन दिनों देखा, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ये मिस्टेक कर रहे हैं, एंड बड़ा हो या छोटा हो, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट फैकल्टी जिन्होंने पीपीटी पे कभी पढ़ाया ही नहीं है, जिन्हें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का नॉलेज ही नहीं है, वो भी अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में फुल डेफिनेशंस को हाईलाइट कर रहे हैं, राइट। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, मैंने अभी डूज एंड डोंट में आपको 4 से 5 पॉइंट बताया, पर मेरी ओवरऑल स्क्रीन पे चल रहा है सिर्फ एक चीज, डूज एंड डोंट, राइट। तो आप इतना कंटेंट को भर भर के दिखा देते हैं पीपीटी में, तो बच्चों को लगता है कि आप सिर्फ पढ़ के बोल रहे हो। क्योंकि इस समय पे आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब आप एक ऐसे प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं जहां पर आपको कैमरा फेस करना है, जहां आप पढ़ते हैं। जैसे मैं पढ़ने स्टार्ट करूंगा, डूज एंड डोंट दिखता है, तो आप अगर हर चीज जहां पर दिखा दोगे तो वो कहीं भी सेंस नहीं बनाता, बच्चा बोर होने लगता है। जैसे मैंने अगर जहां हेडिंग आप लिख रहे हो उस हेडिंग को जस्टिफाई करिए, जहां पर पर जहां डेफिनेशंस की बात आती है, जहां पर वैल्यूज की बात आती है, जैसे डायरेक्ट इनपुट की बात आती है, वहां पर आप अपनी पीपीटी में डिटेल एक्सप्लेन करो। पर 50-50 स्लाइड्स की पीपीटी प्रेजेंटेशन कभी नहीं होते हैं। मैंने कई बड़े सेमिनार्स अटेंड करे हैं, बड़े बड़े लीडर्स को पीपीटी प्रेजेंटेशन में देखा है, मुझे कहीं पर भी ऐसा कोई प्रेजेंटेशन नहीं दिखता जहां पर कंटेंट इतना जमा के भरा हुआ है, नहीं, कभी भी नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके नोट्स इज इक्वल्स टू पीपीटी, जितना आप पढ़ा रहे हो, जितना आप नोट्स दे रहे हो, सारा का सारा सेम है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ऐसा हो रहा है इन दिनों में, बहुत सारे फैकल्टीज को देख रहा हूं ऐसा। अगर आप भी अगर ऐसा कर रहे हो तो प्लीज इसे बंद करें, अपनी पीपीटी को समराइज्ड वे में दिखाएं, ताकि आप जब बोले तो बच्चा आपसे इंटरेक्शन बना रहा है। में किसी भी एजुकेटर्स का फ्रंट में आना क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हम आई कांटेक्ट बना पाए, एक रिलेशन बिल्ड कर पाए। और सेम आप अगर कंटेंट भर देंगे तो कोई मतलब ही नहीं रहा। तो कंटेंट को लिमिटेशन पे रखें, अपने सब्जेक्ट नॉलेज को एक्सप्रेस करें प्रॉपरली, तो ये बहुत अच्छा इंटरेक्टिव सेशन होगा। एंड फाइनली, इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज हेल्प मी टू ग्रो माई चैनल एज वेल। जस्ट लाइक दिस वीडियो, share this video to your friends and family and press the bell icon and subscribe my channel. अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। आप मुझे डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पर जाकर क्वेरी रेस कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट का नाम है www.eduscott.com, या फिर आप मुझे डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस मैंने स्क्रीन पे दिखाया हुआ है, eduscott@gmail.com। उसके बाद में आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल का यूजर नेम मैंने आपको दे दिया है।
मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि एजुस्कॉर्ट्स के अंदर हम लोग एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं एजुकेटर्स को। मेरी एप्लीकेशन की खासियत क्या है? तो मेरी एप्लीकेशन की एक बहुत अच्छी खासियत यह है कि हमारी एप्लीकेशन में सिर्फ लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस को छोड़कर भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जहां स्टूडेंट्स को बांधा जा सकता है। ये मेरे 5 साल के वर्किंग एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको उस एप्लीकेशन को, हमने जो डेवलप किया हुआ है, उस एप्लीकेशन को प्रॉपरली कैसे चलाया जाए, कैसे स्टूडेंट को अट्रैक्ट किया जाए, ये सारी चीजें उस एप्लीकेशन में आपको मिलेगी। तो अगर आप डेमो लेना चाहते हैं मेरी एप्लीकेशन का, तो आप डायरेक्टली एक ईमेल कर दीजिए हमें, हमारी टीम आपको कॉल बैक कर लेगी और आपकी हर एक क्वेरी को रिजॉल्व करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।